नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंजनों द्वारा बनाई गई कोई भारी भरकम मशीन अंतरिक्ष में अनियंत्रित होकर सीधे चंद्रमा से टकराती है तो क्या होता है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पुष्टि की है कि स्पेसएक्स के सबसे लोकप्रिय रॉकेट फैल्कॉन 9 का सेकेंड स्टेज चंद्रमा की सतह से टकराकर क्रैश हो गया है। भारतीय समय अनुसार यह टक्कर दोपहर 12:05 पे हुई। लेकिन यह कोई विफलता या दुर्घटना नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा के रहस्यों को समझने का एक नया वैज्ञानिक अवसर बन गया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इस घटना के पीछे के पूरे विज्ञान, इसके आंकड़ों और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों पर पड़ने वाले प्रभाव को। आइए सबसे पहले इस रॉकेट के इतिहास को समझते हैं। इस फैल्कॉन 9 रॉकेट को 15 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य 2 कमर्शियल रोबोटिक लूनर लैंडर्स को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाना था। रॉकेट 2 हिस्सों में काम करता है। फर्स्ट स्टेज, इसका उपयोग मुख्य धक्का देने के लिए होता है। मिशन पूरा करने के बाद यह सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लौट आया और सुरक्षित लैंड हुआ। सेकेंड स्टेज, लैंडर को गहरे अंतरिक्ष में भेजने के बाद रॉकेट का यह ऊपरी हिस्सा अंतरिक्ष में ही तैरता रह गया। महीनों तक अंतरिक्ष में चक्कर लगाने के बाद पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण यह अंततः चंद्रमा की ओर खिंचा चला गया और उसकी सतह से टकरा गया। अब बात करते हैं इस टक्कर के प्रभाव और आंकड़ों की। पहला, क्रेटर का आकार यानी कि क्रेटर साइज। वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रभाव से चंद्रमा की सतह पर लगभग 20 से 30 मीटर व्यास यानी कि डायमीटर का एक नया गड्ढा यानी कि क्रेटर बन गया है। दूसरा, गति और ऊर्जा। जब कोई मानव निर्मित वस्तु हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना किसी वायुमंडल के चंद्रमा से टकराती है तो वह सतह की ऊपरी परत को उखाड़ फेंकती है। चूंकि चंद्रमा पर हवा या जलवाष्प जैसा वायुमंडल नहीं है, इसलिए रॉकेट को धीमा करने के लिए कोई फ्रिक्शन नहीं था और यह सीधे अत्यधिक तेज गति से जा टकराया। अब सवाल उठता है कि एक दुर्घटना या क्रैश से वैज्ञानिकों को क्या फायदा होता है? शैक्षिक दृष्टि से इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, आर्टिफिशियल इम्पैक्ट डेटा। प्राकृतिक उल्कापिंडों यानी कि मीटियोराइट्स के द्रव्यमान और गति का सटीक अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, लेकिन इस रॉकेट का वजन, आकार और गति वैज्ञानिकों को पहले से पता थी। इससे वैज्ञानिकों को कृत्रिम प्रभाव से बनने वाले गड्ढों का सटीक अध्ययन करने का मौका मिलता है। चांद की अंदरूनी सतह का अध्ययन यानी कि रेगोलिथ स्टडी। 20-30 मीटर का यह गड्ढा चंद्रमा की ऊपरी परत यानी कि रेगोलिथ को हटाकर उसके नीचे दबे प्राचीन पत्थरों और खनिज पदार्थों को उजागर करता है। भविष्य के लूनर मिशन में मदद। नासा, इसरो और अन्य देश चंद्रमा पर मानव बस्तियां बनाने और आर्टेमिस जैसे अभियानों की योजना बना रहे हैं। यह डेटा हमें यह समझने में मदद करेगा कि चंद्रमा की सतह झटके और इम्पैक्ट को कैसे सहन करती है। संक्षेप में कहें तो 15 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ फैल्कॉन 9 का सेकेंड स्टेज चंद्रमा पर जा गिरा। इससे 20 से 30 मीटर का क्रेटर बन गया और इसने खगोल शक्तियों को चंद्रमा के भूविज्ञान यानी कि लूनर जियोलॉजी को समझने का एक दुर्लभ अवसर दिया है। अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही तथ्यपरक जानकारियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपके लिए आज का सवाल है, क्या आप जानते हैं कि भारत के किस चंद्र मिशन यानी कि चंद्रयान ने पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।